स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्न, इसके पिछले वीडियो में अब तक 1015 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1016 से प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीते? भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीते, ये बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? कुल 35 पदक जीते। ठीक है ना। अब इन 35 पदक में 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक शामिल है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1017, ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? ओलंपिक में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था, बताएं। सही जवाब सन 1900 में। 1900 पेरिस फ्रांस में सर्वप्रथम ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया था और इसमें महिला एथलीटों को शामिल किया गया था। ठीक है ना। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और ये पूछा जाए कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताएं। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब नीलिमा घोष। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1018, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब प्रारंभ यानी शुरू हुई? ओलंपिक में मशाल जलाने की जो प्रथा है वो कब शुरू हुई थी? सही जवाब क्या होगा? 1928 एम्स्टर्डम। ठीक है ना। लेकिन जबकि 1936 में जर्मनी के बर्लिन से पहली बार मशाल रिले की शुरुआत हुई थी। तो ये ध्यान रखना है, 1936 में जर्मनी के बर्लिन से पहली बार मशाल रिले की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। लेकिन जो जलाने की प्रथा है वो शुरुआत हुई थी 1928 एम्स्टर्डम से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1019, ओलंपिक मशाल की लंबाई और वजन कितना होता है? ओलंपिक मशाल की लंबाई कितनी होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 710 mm। 710 mm। ठीक है। या फिर अगर इंच की बात करें तो 28 इंच। ठीक है ना। यानी कि ओलंपिक मशाल की जो लंबाई होती है 710 mm या फिर 28 इंच होती है। ठीक है। अगर इसके वजन की बात किया जाए तो मशाल की जो वजन होती है वो कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा 1 kg यानी 1 किलोग्राम। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1020, क्रिकेट को पहली और अंतिम बार किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? सन भी बताना है और स्थान भी बताना है। ठीक है। क्रिकेट को पहली और अंतिम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? सही जवाब क्या होगा? सन 1900। ठीक है ना। सन 1900 पेरिस फ्रांस में क्रिकेट को पहली बार और अंतिम बार शामिल किया गया था। उसके बाद से क्रिकेट को हटा दिया गया। ठीक है ना। इसके अलावा वाटर पोलो को भी, ठीक है, सन 1900 में ही शामिल किया गया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1021, ओलंपिक झंडा कब और किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है। ओलंपिक का जो झंडा है वो कब और किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? 1914। ठीक है ना। 1914 में पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उनके द्वारा ओलंपिक झंडा बनाया गया था। कब? 1914 में। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1022, सर्वप्रथम ओलंपिक झंडा कब और कहां फहराया गया? सर्वप्रथम ओलंपिक झंडा कब और कहां फहराया गया था? सही जवाब 1920 एंटवर्प। ठीक है ना। 1920 एंटवर्प। ठीक है, बेल्जियम में सर्वप्रथम ओलंपिक झंडा फहराया गया था।
अगर ये बात किया जाए कि झंडे को डिजाइन किसने किया था, ओलंपिक झंडे का डिजाइन किसने किया था, बताएं। तो सही जवाब पियरे डी कुबर्टिन, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1023, पुरुष भाले की लंबाई कितनी होती है? पुरुष भाले की लंबाई कितनी होती है, बताएं। सही जवाब 2.6 मीटर से 2.7 मीटर, ये होती है पुरुष भाले की लंबाई। अगर ये पूछा जाए पुरुष भाले का वजन कितना होता है, बताएं। तो पुरुष भाले का वजन 800 ग्राम। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 1024, महिला भाले यानी जेवलिन की लंबाई कितनी होती है? भाले को जेवलिन भी कहते हैं। तो महिला भाले की लंबाई कितने मीटर की होती है, बताएं। जी हाँ, सही जवाब होगा 2.2 मीटर से 2.3 मीटर इसकी लंबाई होती है, राइट। महिला भाले की लंबाई 2.2 मीटर से 2.3 मीटर होती है, ठीक। अगर ये पूछा जाए महिला भाले का वजन कितना होता है, बताएं। तो सही जवाब 600 ग्राम। अभ्यास करते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 1025, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भाला फेंका कितनी दूरी तक? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो जापान 2020-21 में जो हुआ था खेल, ओलंपिक खेल, जिसमें नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है ना। और वो भारत का 10वां गोल्ड मेडल था, ठीक। भारत का 9वां गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा बीजिंग चाइना 2008 में 100 मीटर एयर राइफल में उन्होंने जीता था। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भाला कितनी दूरी तक फेंका था, ये मीटर में बताना है, बताएं। क्या सही जवाब होगा? 87.58 मीटर। खूब आपने पढ़ा है, अगर याद नहीं है तो फिर ना पढ़ने के बराबर है। कोई चीज़ पढ़ते हैं नहीं याद होता तो क्या करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है ना। और इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। एक चीज़ को 50 बार पढ़िए, खोपड़ा इतना बड़ा हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करने की क्षमता नहीं है तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पेपर में गलती कम जानकारी की वजह से नहीं होता है। पेपर में जो गलतियां होती हैं वो रिवीजन ना करने की वजह से होता है, ठीक है ना। और रिवीजन करिए, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको बार बार पढ़िए। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने नोट किया है, सर्च किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार एक बार नहीं कई बार पढ़ने की ज़रूरत है। और कोशिश करिए कि हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। अगर उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ा है, केवल याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो फिर ना पढ़ने के बराबर है। क्या करें, एक चीज़ को कई बार पढ़ें, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1026, पेश और महेश भूपति, पेश मतलब लिएंडर पेश, भूपति मतलब महेश भूपति ने कितने डबल्स जीते? लिएंडर पेश और महेश भूपति की जोड़ी ने कितने डबल्स जीते, यही बताना है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 3 डबल्स जीते। इनकी जोड़ी ने कितने डबल्स जीते? 3। टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हें इंडियन एक्सप्रेस यानी भारतीय एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1027, रोजर फेडरर ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते? रोजर फेडरर ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए? तो सही जवाब हो जाएगा 20, ठीक है ना। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, ठीक। और इन्होंने संन्यास भी ले लिया 15 सितंबर 2022 को, ठीक है। तो रोजर फेडरर ने संन्यास कब लिया? तो ये भी पूछा जा सकता है। संन्यास लिया 15 सितंबर 2022 को और ये स्विट्जरलैंड के बेसेल्स के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1028 की बात करें। रग्बी का खेल परिसर बताना है। रग्बी कहाँ पर खेली जाती है? रग्बी का खेल परिसर क्या होगा? पिच, ठीक है ना। चलिए इसे प्रश्न का जवाब देते रहिएगा। फिर उसके बाद में बेसबॉल, बेसबॉल का खेल परिसर बताना है। क्या होगा? डायमंड। वेरी गुड। चलिए घुड़सवारी का खेल परिसर एरिना। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। गोल्फ के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्स। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहते हैं? बताएं। वेलोड्रम, राइट। और स्केटिंग कहाँ पर किया जाता है? स्केटिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रिंग, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1029 की तरफ।
बाउलिंग, ठीक है ना। बाउलिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो बाउलिंग के खेल परिसर को कहते हैं एली, राइट। स्क्वैश, जो कि टेनिस की तरह ही खेला जाता है, ठीक है ना। स्क्वैश कहाँ पर खेला जाता है? अब तो अंदाजा हो गया होगा, कोर्ट। स्क्वैश को कोर्ट में खेला जाता है। कराटे, कराटे के खेल परिसर को क्या कहेंगे? मैट। कराटे मैट पर खेले जाते हैं, ठीक है। फिर आ गया बाउल्स। बाउल्स में एक बॉल होता है जिसको फेंकना होता है, ठीक है। तो बाउल्स किस मैदान पे खेले जाते हैं या कहाँ पर खेले जाते हैं? ग्रीन्स। बाउल्स के खेल परिसर को ग्रीन्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कार्लिंग। कार्लिंग जो गेम होता है, इसके खेल परिसर को बताना है, क्या होगा? रिंक होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया खेल परिसर, जो अक्सर पूछ लिया जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए, इसको भी लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ें, लापरवाही से ना पढ़ें। जो पढ़िए महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़िए, फर्जी चीज़ें नहीं पढ़िए। फर्जी चीज़ों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होना है। पढ़ते समय फिजिकल एजुकेशन का जनक बनने की कोशिश ना करें, जितना आता है बस उतने पढ़िए। हर चीज़ पर रिसर्च ना करिए, ठीक है ना। हम लोग के पास समय इतना नहीं कि रिसर्च कर सकें। बस साल भर 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने का समय मिलता है और उसमें रिसर्च करेंगे। कोई भी विषय पढ़ते समय उसका जनक बनने की कोशिश ना करें। इतना पढ़िए जितने से पेपर निकल जाए, इतना ना पढ़िए कि जिससे कि ज़िंदगी ही पूरी निकल जाए, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ें। चलिए, प्रश्न नंबर 1030। राफेल नडाल ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते? राफेल नडाल ने अब तक, यानी जनवरी 2023 तक की बात कर रहा हूँ, इसके बाद लगातार आपको अपडेट होते रहना है। लगातार गेम्स होते रहते हैं तो उसमें अप और डाउन चलता रहता है। बात हो रही है 1 जनवरी 2023 तक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। राफेल नडाल ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते, यही बताना है। तो जनवरी 2023 में 22 ग्रैंड स्लैम ये अपने नाम कर चुके हैं, ठीक है। राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं बताएं? तो ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? बताएंगे? सबसे अधिक, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके अलावा सेरेना विलियम्स, महिलाओं में सेरेना विलियम्स कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं बताएं? तो महिलाओं में सेरेना विलियम्स कुल 23 यानी 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुकी हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1031। नोवाक जोकोविच ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते? 1 जनवरी 2023 तक की बात कर रहा हूं कि नोवाक जोकोविच ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा 21। नोवाक जोकोविच ने कुल 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए। ये किस देश के खिलाड़ी हैं ये बताना है आपको, बताएं। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और कुल मिलाकर के चलिए और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं हम आपसे। कुल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब इनको आपको क्रम बताना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है, क्रम से पूछा जाता है। चलिए बताएं, चारों ग्रैंड स्लैम का एक क्रम बताइए कि कौन पहले होता है, कौन उसके बाद होता है, उसके बाद होता है, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक में भी बताया था, बताइए। देखिए, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना। उसके बाद में फ्रेंच ओपन, उसके बाद में विंबलडन ओपन और सबसे लास्ट में होता है USA ओपन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चारों ग्रैंड स्लैम का क्रम। इसमें पहले बाद में भी पूछ लेता है कि फ्रेंच ओपन के पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, बताएं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। US ओपन के जस्ट पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है ना। तो विंबलडन ओपन, और विंबलडन ओपन के जस्ट बाद कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा US ओपन, ठीक। तो इस तरीके से US ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्लियर कर लीजिए, ऑफ व्यू करके याद कर लीजिए, ऑफ व्यू ऐसे करके याद कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। और से जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन
और फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंच ओपन, 20 हो जाएगा विंबलडन ओपन और सबसे लास्ट में यूएस ओपन। तो ये 4 हो गए ग्रैंड स्लैम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1032। महिलाओं में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता? महिलाओं में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता? सही जवाब क्या होगा? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स कितने? 23। 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, कौन? सेरेना विलियम्स। 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किया। 4 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया, 3 बार फ्रेंच ओपन और 7 बार विंबलडन ओपन और 6 बार यूएस ओपन सेरेना विलियम्स जीत चुकी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1033। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताना है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। सही जवाब सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। ठीक है ना। तो ये है ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी 2003 से 2013 तक। ठीक है, 2003 से 2013 तक ये एकल और डबल्स खेलती रही। 2009 में भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 1034। दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2023। दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इस समय का कौन है, इसके अकॉर्डिंग बताना है। ध्यान रखिएगा, ये जो पदक जो तालिका है, रैंकिंग तालिका है, ये कभी अप डाउन होता है खेल की वजह से, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल क्या है? दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है ये बताना है। तो सही जवाब कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज, ये नाम बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज 19 साल के स्पेन के टेनिस युवा खिलाड़ी, ये रैंकिंग में पहले नंबर पर है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1035। टेनिस में कितने सेट होते हैं? टेनिस में कितने सेट होते हैं बताएं। तो देखिएगा, ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल स्पर्धा में 5 सेट होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1036। कबड्डी में लोना के लिए कितना अंक दिया जाता है? कबड्डी में लोना के लिए कितना अंक दिया जाता है? जब एक टीम दूसरे टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे एक लोना मिलता है, जिसमें कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1037। स्क्वैश की माप बताना है। स्क्वैश जो खेल होता है, टेनिस खेल जैसे टेनिस खेल होता है वैसे ही खेला जाता है ये भी कोर्ट पर। तो स्क्वैश की माप, लंबाई और चौड़ाई इसकी बतानी है कितनी होती है। सिंगल्स के लिए कितनी होगी और डबल्स के लिए कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो जो स्क्वैश की माप है वो सिंगल्स के लिए होगी 9.76 इसकी लंबाई होगी। 9.76 इसकी लंबाई होगी। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 6.4 मीटर। 6.4 मीटर। ठीक है ना। स्क्वैश की माप सिंगल्स के लिए इसकी लंबाई 9.76 मीटर और चौड़ाई 6.4 मीटर। ठीक है ना। लेकिन अगर स्क्वैश की डबल्स की बात करें, डबल्स में क्या होगा, तो डबल्स में 13.72 मीटर। 13.72 मीटर इसकी लंबाई होगी। और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 7.62 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 7.62 मीटर। ये होगी स्क्वैश की माप डबल्स के लिए। ठीक, क्लियर हो गया ना। स्क्वैश की माप सिंगल्स के लिए हो गया। डबल्स के लिए लंबाई होगी 13.72 मीटर और चौड़ाई डबल्स के लिए होगी 7.62 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1038 की। स्क्वैश में रैकेट का वजन कितना होता है? स्क्वैश खेल में जो
रैकेट का प्रयोग किया जाता है उसका वजन कितना होता है? तो सही जवाब होगा 255 ग्राम। कितना होगा? 255 ग्राम। ये टेनिस की तरह स्क्वैश भी रैकेट और गेंद का खेल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।